जो आवाज आ रही है देखो, मेरी वॉइस आ रही भाई? गुड इवनिंग सर। गुड यस सर। इवनिंग। ओके, बस 5 मिनट वेट कर लो बेटा, क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? सर। तो बेटा गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। बुरी आदत है, सेट करते हैं ऐसे कागज करना, आपको पुतलियों का घुमाना, पीठ के अंदर उंगलियों का हरकत करना, ऐसे कर चलना, उंगलियों का आपस में टकराना, खुद कर चलना, खुदा मुद्रा में बात करना और विश्राम की अवस्था में कमर के नीचे लगाना। अच्छे भाग के महत्वपूर्ण के पीक समय तेजीपन, अस्पष्टता, तेजीपन, स्पष्टता, पीक टाइम या पीक समय क्या कमांड के अच्छे भाग के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या है? कमांड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कार्यकारी, चेतावनी, कार्यकारी। कमांड के अच्छे भाग क्या क्या है? स्पष्टता, पीक टाइम, तेजीपन, स्पष्टता, पीक
चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। ये स्क्रीन विजिबल लग रही सबको? यस सर। ठीक है, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पर आज एस ब्लॉक डिस्कशन भी कर लेंगे पूरी तरीके से, अच्छे से, है ना। हाँ ओके बच्चे, तो आ जाएगा, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहीं पर अपने। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को ये बता भी दिया था, हालांकि एल्कली मेटल्स में एक्सेप्शन कौन सा होता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन एक्सेप्शन होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल में। अगर हम लोग देखें तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में अगर एक्सेप्शन की बात करते हैं तो एक्सेप्शन यहाँ पर कौन होता है, बेरिलियम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है एक्सेप्शन कौन होता है, बेरिलियम होता है। ठीक, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम देखा जाए तो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो होता है ये कैसा होता है, सबको पता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर हम जब रखते हैं तो एल्कलाइन अर्थ मेटल में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 होता है। और यही कॉन्फ़िगरेशन हम लोग किस में देखते हैं, बेरिलियम में देखते हैं। इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहीं पर आ जाइएगा। अगर हम इसमें देखते हैं सेकंड पेज यानी एनसीईआरटी के जो पहले पेज है उस पे अगर हम लोग देखते हैं तो पहले पेज के सेकंड पैराग्राफ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे रेयर एलिमेंट जो है, अगर तुमसे पूछा जाए कि एल्कली मेटल यानी फर्स्ट ए में सबसे रेयर कौन सा होता है, तो सबसे रेयर कौन सा होता है, फ्रांसियम होता है। ठीक है ना। और फ्रांसियम का कौन सा आइसोटॉप लॉन्गेस्ट लिव्ड है, फ्रांसियम, हाँ 223 हो जाएगा। कितने मिनट होता है, 21 मिनट होती है इसकी। क्लियर है ना बेटा, कितने, 21 मिनट होती है। अच्छा, वहीं पर ये सबसे रेयर एलिमेंट होता है, अगर आप देखोगे तो रेयर एलिमेंट है फर्स्ट ए का। वहीं पर सेकंड ए के रेयर एलिमेंट कौन से हैं, जल्दी से बता दो बेटा। सेकंड ए का सबसे रेयर कौन सा है, रेयरेस्ट, रेडियम। और दूसरे नंबर पर कौन है बेटा, बेरिलियम है। ठीक है, हाँ। यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो अपने अगले कंटेंट पर आ जाइएगा बेटा। जो लिथियम, अगर हम लोग यहीं पर देखते हैं, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करें तो कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बाद में यहीं पर क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो देखिएगा ध्यान से बेटा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्या हो जाता है। तब होता है कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ए का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, बोलो बेटा, NS1। और सेकंड ए का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, NS2 हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा एल्कलाइन अर्थ मेटल का जब लिखते हो कॉन्फ़िगरेशन तो कितना हो जाता है, यहाँ पर नोबल गैस, प्रीवियस नोबल गैस NS1 हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस नोबल गैस क्या हो जाएगा, NS2 हो जाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये अनपेयर्ड है, यानी ये कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और ये वाला कैसा होता है, जल्दी से बताओ बेटा, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। यहीं पर अगर देखोगे तो डायगोनल सिमिलरिटी हम लोग देखते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप अगर देखोगे तो डायगोनल रिलेशनशिप किस में होता है, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड में होता है। यानी बेरिलियम किसके डायगोनली सिमिलर होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आप एक चीज और जान लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड की हम कुछ बात और करने जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाता है इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर, ठीक है, कैसे, यहाँ पर पहला है लिथियम, लिथियम के बाद कौन सा बेटा, सोडियम। वो यहाँ पर अगर देखोगे तो फिर कौन सा, बेरिलियम। फिर है यहाँ पर कौन सा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद देखोगे बोरॉन एंड देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पर है कार्बन, और कार्बन के बाद कौन सा, सिलिकॉन है। ये डायगोनली सिमिलर है मैग्नीशियम के, ये डायगोनली सिमिलर एल्यूमिनियम के, और ये किसके, सिलिकॉन के। इसीलिए एल्यूमिनियम देखो ये भी बंदा कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है बेटा। जब ये एम्फोटेरिक हो जाएगा तो एम्फोटेरिक के बाद में ये बेरिलियम जो है ये भी कैसा होता है, सबको मालूम है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है।
सबको पता है कि ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है, तो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप किसकी वजह से डेवलप होती है, जल्दी से बता दीजिएगा। सेम फाई ऑफ कैटायन, यानी फाई ऑफ कैटायन अगर सिमिलर होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप है। यानी फाई ऑफ कैटायन का मतलब क्या होता है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। ओके बेटा, तो ये आप लोग पहले से पढ़ चुके। कल मैंने अगर देखा जाए तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे करवा दिया था, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी के बाद आप ये देख रहे हो डायगोनल रिलेशनशिप। जरा यहीं पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जब डायगोनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो डायगोनल रिलेशनशिप में यहाँ पर आप देख लो ध्यान से, आपको बताया भी गया है यहाँ पर कि डायगोनल रिलेशनशिप में लिथियम, बेरिलियम और यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आप देखोगे तो और भी चीजें हैं, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं यहाँ पर ताकि आपको ये देखिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लिथियम और बाकी सब में डिफरेंस क्या होता है। और इसी के बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर आ गया है कि सिमिलैरिटीज किसके किसके बीच में होती है, लिथियम और मैग्नीशियम में सिमिलैरिटीज हमें कहाँ कहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो इस जगह पर जब देखोगे तो सिमिलैरिटीज यहाँ पर साइज का सिमिलैरिटीज किसके बीच में होती है, बोलो यार, साइज के, ठीक है ना। साइज या यूं कह सकते हो आयोनिक रेडियाई, ठीक है ना, आयोनिक रेडियाई। तो ये हम लोगों के सिमिलैरिटी देखने को मिलती है लिथियम और मैग्नीशियम में। ओके बेटा, क्लियर है। अब देखो पहला पॉइंट एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, हेडिंग नंबर 10.3.2 है। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है दोनों कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, लाइटर, यानी कि हार्ड भी होते हैं और लाइटर भी होते हैं। लाइटर का मतलब होता है डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। आपको पता होना चाहिए कि जब हम फर्स्ट ए की बात करते हैं तो फर्स्ट ए में सबसे लीस्ट डेंसिटी या लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होती है, लिथियम की। सेकेंड ए में अगर देखा जाए तो लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होती है, मालूम होना चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद अगर देखा जाए तो कैल्शियम की लोवेस्ट डेंसिटी होती है, लेकिन उसके बाद किसकी होती है लोवेस्ट डेंसिटी, पता होना चाहिए, किसकी, मैग्नीशियम। थोड़ी सी ज्यादा होती है लेकिन मैग्नीशियम की होती है। ओके बेटा, क्लियर है। तो दोनों कैसे हैं, ये भी लोवेस्ट डेंसिटी का है और मैग्नीशियम भी कैसा है, लोवेस्ट डेंसिटी का है। दोनों के दोनों जो हैं ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है ना, लाइट होते हैं। क्लियर। अब आगे देखिएगा, वहीं पर अगर हम लोग देखते हैं तो लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ठीक। वाटर के साथ स्लोली क्यों रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है, ठीक है ना। और वहीं पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मच लेस सॉल्युबल। क्यों लेस सॉल्युबल का मतलब क्यों लेस सॉल्युबल है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी पर। आपको पता होना चाहिए हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी की जब बात करते हैं तो लेस सॉल्युबल का मतलब है वहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से। इस वजह से ऐसा वहां पर होगा। ओके बेटा, तो हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज कर जाएगा हीटिंग करने पर, दोनों के दोनों क्या फॉर्म करेंगे, नाइट्राइड बनाएंगे। देखो फर्स्ट ए का एक यही बंदा होता है ऐसा, फर्स्ट ए का कौन सा, एक यही बंदा है जो नाइट्राइड बनाता है, कौन सा, लिथियम है। और वो भी कैसे, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना रहा है, ठीक है। तो यही क्या बन गया, बोलो यार, Li3n। सेम मैग्नीशियम भी क्या करता है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाता है, यानी क्या हो जाएगा, बोलो भैया, Mg3n2। ओके, Mg3n2 हो जाता है। क्लियर। अब वहां पर अगर देखा जाए तो इनका दोनों का ऑक्साइड जो होता है, तीसरा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही क्या होते हैं, अपने ऑक्साइड फॉर्म में स्टेबल होते हैं। और अगर हम कहें कि यह एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्ट करके क्या यह सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो बोलो बेटा, क्या सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, नो सर, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा हुआ साफ साफ है कि नहीं एनसीईआरटी में, क्लियर है। आप एनसीईआरटी बुक खोल के बैठिएगा, पूरा का पूरा भैया रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ओके, अब आ जाओ जरा फोर्थ वाले पर, कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम है।
एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना, डिकम्पोज इजिली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड CO2। कार्बोनेट्स लिथियम और मैग्नीशियम के, देखो लिथियम का कार्बोनेट है, सबको पता है, लेस स्टेबल होता है, ठीक है ना। कल मैंने स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी बताई हुई थी कि मल्टी एटॉमिक आयन है, 5 ऑफ कैटायन से चेक करेंगे, ठीक है ना। और वहीं पर इजीली अगर हम लोगों को देखा जाए तो 5 ऑफ कैटायन के डायरेक्टली हो जाता है, यानी 5 ऑफ कैटायन के डायरेक्टली नहीं, साइज ऑफ आयन के डायरेक्टली हो जाता है। ओके बेटा, क्लियर है? स्पीड नॉर्मली है बेटा, ये NCERT से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, है कि नहीं? हाँ, ये Li2CO3 है। अब Li2CO3 बेटा इसको हीट करोगे, जैसे ही हीट करोगे तो क्या हो जाएगी, हीट नहीं भी करोगे तो तुमको पता है अनस्टेबल है, किसमें आ जाएगा, Li2O और CO2। अच्छा, फिर देखो मैग्नीशियम आपका क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट सेकंड ए का है कि नहीं? जब ये सेकंड ए का है तो हीट किया तो ये किसमें आ जाएगा बोलो, ऑक्साइड में, और किसमें आ जाएगा बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर तुमने देखा, यहाँ पर तुमने क्या देखा कि बेटा लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के कार्बोनेट्स जो होते हैं, ये दोनों के कार्बोनेट्स हीट करने पर ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वहीं पर एक ये इंपॉर्टेंट और लाइन है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, यह हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड में फॉर्म नहीं करते, यानी किसमें एग्जिस्ट करेंगे बोलो बेटा, लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। LiCl एंड MgCl2 इथेनॉल में सॉल्युबल है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बोला जा रहा है, बोलो भाई, क्लियर है? ये देखना ध्यान से, अरे तुम लोगों का तो ये पढ़ा हुआ चैप्टर होगा ना, इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ NCERT के पॉइंट्स दिखा रहा हूँ, अगर नहीं पढ़ा हो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल और बताता चलूंगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि देखो यार, आपने पढ़ा हो तो बस आपको NCERT से पॉइंट एक्सट्रैक्ट करने, वहां पर पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने, और ये पूरी की पूरी बेटा NCERT की ही लाइन है, कोई मैं अलग से थोड़े ना लेकर के आया। ओके, चलो बेटा ध्यान दो, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। LiCl एंड MgCl2 ये कैसे होते हैं, डेलिक्विसेंट। चलो डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ मुझको, बताओ। Absorb moisture from atmosphere. बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, कैसे करा देंगे, कंपाउंड्स बिल्कुल करा देंगे, ठीक है। और कोई फरमाइश भाई जी? चलो ध्यान दो भैया, ये तुम्हारे सामने अगर देखा जाए LiCl MgCl2 सॉल्युबल है, और सॉल्युबल होने के साथ तब मैंने क्या कहा, बोथ LiCl एंड MgCl2 डेलिक्विसेंट है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके क्रिस्टलाइज कर जाता है, और क्रिस्टल वाटर यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर क्या बन गया, क्रिस्टल वाटर जुड़ करके हाइड्रेट्स बना लिया। ये जो हाइड्रेट्स बनते हैं, इन हाइड्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हाइड्रेट्स बोलते हैं इनको हम लोग हाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं बताइए, इन हाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बोलते हैं कि नहीं, बोलो, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट, ठीक है। हाँ, याद कर लीजिएगा LiCl.2H2O। अच्छा, फर्स्ट ए में एक यही ऐसा बंदा होता है जो क्या बनाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है ना। ओनली कौन, LiCl यानी क्लोराइड में अगर देखोगे तो क्लोराइड में LiCl ही ऐसा है, LiCl ही ऐसा है, ठीक है ना, LiCl ही ऐसा है जो हाइड्रेट्स बनाता है। लैक्टिक स्ट्रक्चर भी तो सर इसका डिफरेंट हो जाता है इसी वजह से तो अलग हो जाता है, ठीक है ना, बाकी सबका देखो डिफरेंट रहता है, ठीक है ना, हाइड्रेट्स बनाता है, क्लियर है, हाइड्रेट्स बनाता है, क्लियर। तो LiCl ही जो है क्या होता है, LiCl ही ऐसा है जो हाइड्रेट्स बनाता है, ठीक है। और MgCl2 देखो, Mg के दो हैं वहां पर, MgCl2 एक आपने पढ़ा होगा .6H2O, और दूसरा कौन सा, MgCl2.8H2O। ओके, अभी बताओ बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, जल्दी से बताइए बेटा। फाइन। अब वहीं पर आप बेरिलियम का देख सकते हो,
बेरिलियम की जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है किसके साथ होती है बताइए फटाफट। आ जाइए हेडिंग नंबर 10.8.1 पर। मैंने अभी डायगोनल रिलेशनशिप की बात की थी, आप देख लो। लिथियम का मैंने बता दिया कि लिथियम का किसके साथ होता था, ठीक है ना। राजू बेटा हाइड्रेट समझ में नहीं आया, आपने राजू हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा है मेरे से? ये सर पढ़े हैं। वहां पर मैंने हाइड्रेट्स बताए थे। सर हाइड्रेट वहाँ पे बताया था कि एस और पी ब्लॉक सारे बनाते हैं, लेकिन अभी बता रहे केवल लिथियम मैग्नीशियम बता रहा है। नहीं, एस और पी ब्लॉक्स में मैंने बताया था सारे बनाते हैं, लेकिन अभी मैंने एक सेंटेंस साफ साफ बोला, शायद तुम सुन नहीं पाओगे। क्लोराइड में फर्स्ट एक क्लोराइड जो है, आया समझ में? ये सर हाँ ठीक है। सर वहाँ हाइड्रोजन में दिया हुआ है ये BaCl2.2H2O भी। नाइट्राइड्स ए में सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड बनाएंगे। फर्स्ट ए में सारे नाइट्राइड, सेकंड ए में सारे एलिमेंट्स नाइट्राइड बनाते हैं, फर्स्ट ए में सिर्फ लिथियम बनाता है बेटा भैया, ठीक है। क्लियर। और डिकम्पोज देखो, बेरिलियम का होता है वो वोलेटाइल होता है नाइट्राइड, ध्यान रखना। बेरिलियम का कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, बेरिलियम का कैसा होता है, वोलेटाइल होता है, ठीक। है बेटा, वॉइस लैग कर रही है आपकी। सर बहुत ज्यादा सर, सोचा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस सर, मुझे लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर हमें भी लग रहा था मेरा नेटवर्क अभी भी लैग कर रही क्या बेटा? तो बीच में बहुत कर रही है लैग। सर मेरे साइड नहीं आ रही। अच्छा, क्योंकि इधर तो नेट कनेक्शन फाइन है जो है। अभी वॉइस ठीक, अच्छा, अभी वॉइस ठीक है ना बेटा? यस सर। यस सर, दूसरा वाला क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर दीजिए। कौन सा वाला बेटा? कौन सा? एक सेकंड बता रहे हैं। टेक्स्ट जी कर दो, कॉपी करके नाइट्राइड भेज। वाला सर, नाइट्राइड बनाएंगे। हाँ, नाइट्राइड की बात कर रहे थे अभी बेटा, जब हम आएंगे तो अभी वहां पे नाइट्राइड का बताएंगे, लेकिन चलो बता दे रहे हैं। तो सेकंड ए वाले बंदे होते हैं, सेकंड ए वाले सारे नाइट्राइड बनाते हैं। यानी देखो, अगर लिथियम है और लिथियम की रिएक्शन आप एयर से करा रहे हो, तो एयर से अगर आप करा रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों बनाता है, Li2O भी बनाता है और Li3N भी बनाता है, नाइट्राइड बनाता है। लेकिन जो सेकंड ए वाले होते हैं, अगर इनको हम एयर से पास कराते हैं तो बेटा ये दोनों ही बनाते हैं, सारे मेंबर दोनों, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड दोनों ही बनाते हैं। ऑक्साइड भी बनाते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्राइड भी बनाते हैं। सर देखिएगा यहाँ पर ऑक्साइड और नाइट्राइड। लिखा है इसमें जैसे। हाँ बेटा, सर मैग्नीशियम में लिखा है डायरेक्ट बनाता है लिथियम और मैग्नीशियम से। हाँ, बेरिलियम जब नाइट्राइड बनाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक होता है बेरिलियम का ऑक्साइड और दूसरा हो जाता है Be3N2। तो ये याद रखना बेटा, ये जो होता है ये कैसा होता है, वोलेटाइल हो जाता है। अब ध्यान दो, मैंने भी कहा था कि जैसे Mg है, Mg कैसे नाइट्राइड बनाएगा, N2 के साथ जब इसको हीट कर देंगे तो ये हो गया 3, है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये क्या बन जाता है, Mg3N2 बनता है कि नहीं बनता, यही तो नाइट्राइड होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, ये N2 हो गया। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से नाइट्राइड इसको बना सकते हैं। यानी सेकेंड डे के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये क्या, ऑक्साइड एंड नाइट्राइड्स बनाते हैं। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए यहाँ पर ध्यान दो, एल्कल यानी एल्यूमिनियम बेरिलियम, ठीक है ना, एसिड से इतनी जल्दी रिएक्शन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कैसी लेयर बन जाती है, जल्दी से बोलो बेटा, ऑक्साइड की लेयर, ठीक है ना। अगर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस ऑफ एसिड से रिएक्ट कराया जाता है तो कौन सा आयन बना लेता है, बोलो भाई, बेरिलेट आयन, ठीक है ना, यही है ना BeOH। अच्छा, ये एक प्रकार से हम बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बताओ भाई? बोल सकते हैं। बोल सकते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा, वहीं देखो बेटा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अगर इसमें भी हम एक्सेस ऑफ OH माइनस या एक्सेस ऑफ एल्कली दे दें तो ये तुम्हारा बन गया AlOH द होल थ्राइस, सॉरी तो ये भी कॉम्प्लेक्स होगा।
हाँ बेटा, हाँ सर ये ठीक भी है, तो एल्यूमिनेट का बना रहा है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स ही एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। बिल्कुल बेटा बिल्कुल है, ठीक है। हाँ क्योंकि देखो पॉजिटिव आयन डेंसिटी जो है ना, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सेंट्रल एटम पर ज्यादा है ना, इस वजह से कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा क्लोराइड एंड बेरिलियम, ठीक है ना, हैव सीएल ब्रिज्ड क्लोराइड। सीएल ब्रिज क्लोराइड का मतलब क्या होता है? वेपर फेज में BeCl2 जो होता है ना, BeCl2 वेपर फेज में क्या हो जाता है? डाइमर बना लेता है कि नहीं बना लेता है? BeCl2 द होल, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ही AlCl3 जो होता है, ये AlCl3 वेपर फेज में क्या बना लेता है? बोलो भाई, Al2Cl6 बना लेता है, ठीक है। लगता है फिर हाँ, डाइमर बन जाता है कि नहीं बन जाता बच्चे? बन जाता है। बन जाता है, वेरी गुड, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता, हालांकि ये हम लोग वहां पर भी करेंगे अगर देखोगे, ठीक है। इस जगह पर अगर आप देखोगे तो अभी आने वाला जो चैप्टर आगे है बोरॉन फैमिली, हाँ उसमें भी करेंगे हम लोग। तो ये देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लिखा बोथ क्लोराइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब अगर देखा जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, मतलब इसमें कौन सा कैरेक्टर हम लोग ज्यादा देखेंगे, कोवेलेंट या आयनिक? कोवैलेंट। कोवैलेंट। लेविस एसिड है या लेविस बेस है बच्चों? लुईस एसिड। सर दोनों आएगा तब, आयनिक भी स्ट्रॉन्ग होगा, कोवैलेंट भी होगा। किसमें? सर जब इसमें लेविस और बेस स्ट्रॉन्ग लेविस है तो आयनिक भी आएगा, कोवैलेंट भी आएगा। लेविस एसिड अगर बोला जा रहा है तो हम लोग लेविस एसिड जो होता है वो कैसा हो जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज से देखेंगे ना। हाँ तो दोनों ही हो जाना चाहिए। नहीं, कैरेक्टर कौन सा ज्यादा होगा? कोवेलेंट। कोवैलेंट कैरेक्टर, ठीक। आयनिक भी तो होगा ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं ना, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसी की तो रिएक्शन देखेंगे ना, ठीक है। तो ये जो है ये कैसा है, ये कैसा कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है? फ्रीडल क्राफ्ट, याद करो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो वहां होमोलिसिस कराता है कि हेट्रोलिसिस कराता है? बोलो बेटा। होमोलिसिस। हाँ, होमोलिसिस कराएगा ना, यस, याद रखिएगा क्या कराएगा? होमोलिसिस कराता है, ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बेटा, बताएं। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कराता है तो होमोलिसिस कैसे? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कराएगा अगर एल्किल ग्रुप वहां पर होगा, अगर एसाइल ग्रुप होता है तो एसाइलियम आयन बना देता है वहां पर, तो है ना। सर जब होमोलिसिस कैसे होगा? हेट्रोलिसिस कराता है सर, Cl+ सर अटैकिंग हेट्रोलिसिस एजेंट में होगा जब ना। नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं? हेट्रोलिसिस बोल रहे हैं, होमोलिसिस बोल तो रहे आपने होमो आपने बोला है। होमोलिसिस बोला है। हैं? नहीं, हेट्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है, हेट्रोलिसिस। यस सर, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनाए। हाँ ठीक है। अच्छा चलो, तो ये देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी किसकी है यहाँ पर? बेरिलियम के है ना, है। और बेरिलियम की किस वजह से है? क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ इनकी कैसी रिलेशनशिप है? डायगोनल रिलेशन। अब मेरा क्वेश्चन सुनना, फर्स्ट ए में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसमें किसमें है? लिथियम। लिथियम एंड सोडियम में। वहीं पर बेटा सेकेंड ए में कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी किसमें किसमें है? बेरिलियम, और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में, कैल्शियम भी बनाता ठीक है है सर। ना। हाँ, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, क्लियर है, राइट, याद रखोगे। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी और स्मॉल साइज होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट तो नहीं है बेटा ना, जल्दी से बता दो। और ये देखो थर्ड पॉइंट और देख लो, ठीक है। कैसे नेचर के होते हैं हाइड्रोक्साइड इन दोनों के? एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है ना तो AlOH द होल थ्राइस कैसा है? एम्फोटेरिक नेचर का है ना। वहीं पर अगर देखा जाए अगला कौन सा है? BeOH द होल ट्वाइस है बेटा, तो ये भी किस नेचर का हो जाएगा? एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा, ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर के हो जाएंगे, क्लियर है। डायगोनल रिलेशनशिप अगर आप देखते हो तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में होता है, तो हम लोग साइज से भी देख सकते हैं और सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है बच्चे। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो भी पूछ सकता है, बोलो भाई।
क्लियर हो गया? आ जाओ, अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन हम आपसे पूछते जा रहे हैं और उनके जवाब आपको देते जाना है। सर ये कैरेक्टर ऑफ एल्किलिन मेटल नहीं बताएंगे क्या? क्या बेटा? सर एल्किलिन मेटल के कैरेक्टर नहीं बताएंगे क्या? अभी चालू तो कर रहे बेटा। कंपेयर, ये देखो, ये जो प्रॉपर्टीज मैं करा रहा हूँ ये कंपैरिजन प्रॉपर्टी है, ये वही कैरेक्टरिस्टिक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो बताना। ठीक है, आ जाओ यहीं पर जल्दी से। ठीक है, ये आप देख रहे हो कॉन्फ़िगरेशन मैंने करा दिया आपको, सारे कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर n की वैल्यू जो होती है नॉर्मली सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस क्या हो जाता है, NS1। तो n जो होता है वो क्या हो जाता है, बोलो भाई, पीरियड नंबर। ओके, पीरियड नंबर, n क्या हो जाएगा, पीरियड नंबर। ठीक, क्लियर? आ जाओ। अच्छा, ये अकरेंस मैंने डाटा के बेसिस पर तुमको बता, अभी मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा था ना, जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या पूछा था। फर्स्ट ए में अगर आपसे पूछा जाए, यहीं पर देखो, फर्स्ट ए में मोस्ट एबेंडेंट कौन सा होता है? पोटेशियम सोडियम। दो ही होते हैं ना बेटा, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम। हाँ, अच्छा, रेयर कौन होता है? लिथियम। गलत बात, फ्रांसियम। फ्रांसियम रेयरेस्ट होता है सर। -18 है। रेयरेस्ट होता है ना? हाँ, रेयरेस्ट तो होता है रेयर सर पूछा वो। ना मैंने यहाँ पर, रेयर। सर अच्छा, रेयर लिथियम होगा। नहीं, मोस्ट रेयर रेयर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो मोस्ट है? रेयर तो रेयरेस्ट हो जाएगा फ्रांसियम। क्लियर है? ये देखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर तुमको पता है, यहाँ पर बताओ बेटा। अच्छा, यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल में मोस्ट एबेंडेंस किसके होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम। दो ही होंगे बेटा ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अच्छा, रेयर यहाँ पर कौन होगा? रेडियम। बेरिलियम। सबसे रेयर कौन होगा? रेडियम। ठीक है, रेडियम सर। रेडियम हो जाएगा ना। क्लियर है? देख रहे हो कितना, 10⁻⁻⁶ होगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट आ जाइए यहीं पर। किस पर अगर हम लोग बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस पर। ठीक, एटॉमिक रेडियस बताओ, से नीचे जाने पर रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ठीक है, सेंसर होता है। अगर आपको यहाँ कंपैरिजन करना हो, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, अभी मैं रेडियो एक्टिव वालों को हटा करके चल रहा हूं सबको। ठीक, फिर यहाँ पर आया बेरिलियम 2 प्लस, उसके बाद में मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रॉन्सियम 2 प्लस एंड बेरियम 2 प्लस। बताओ सबसे स्मॉलेस्ट स्पीसीज एस ब्लॉक में कौन सी होती? बेरिलियम +2। बेरिलियम +2 होती है कि नहीं होती बेटा? और सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, बोलो भाई? सीजियम। बेरिलियम। अब बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना बेटा? अच्छा, अगर इनके डाटा के बेसिस पर आपको ऑर्डर लिखना होगा तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? बोलो भाई। हाँ लिखेंगे पक्का? हाँ, सर। ठीक। थोड़ा सा तो बेरिलियम और रेडियम का अलग होता है ना? किसका? सेकंड वाले ग्रुप सर से। बेरिलियम और रेडियम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना? रेडियम का ज्यादा बेरियम में और रेडियम में। हाँ, सर रेडियम का ज्यादा मैंने दोनों इसीलिए नहीं रेडियो सर, एक्टिव नहीं हटा दिए बेटा। नहीं, मैं बेरियम का साइज स्मॉल सही है, होगा, रेडियम रेडियम का का ज्यादा साइज होता है। पोटेशियम से भी बड़ा होगा। बेरियम का साइज पोटेशियम, सर रेडियम का साइज पोटेशियम से भी बड़ा होगा, बेरियम का साइज पोटेशियम से छोटा होगा। पोटेशियम सबसे ज्यादा बड़ा होता है हाँ, तो पोटेशियम बड़ा होगा बेरियम से। हाँ हाँ, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में देख रहे हैं हम लोग, है ना? यस सर। ठीक है, तो आयनिक फॉर्म में ऑर्डर डाटा के बेसिस पर आराम से लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ यहाँ पर। ये आयनाइजेशन तो नॉर्मली डिक्रीजिंग ट्रेंड है। फर्स्ट ए और सेकंड ए में ज्यादा आयनाइजेशन किसकी होती है, बोलो बेटा? सेकंड। सेकंड की।
क्यों होती है सेकेंड ए की? क्योंकि इसका फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन होता है। हाँ अच्छा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखा जाए तो सबसे लोवेस्ट होती है ना पूरी पीरियोडिक टेबल में, सर है ना? अच्छा बताओ, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी वाला मेंबर कौन सा है? सीजीएम। CCM. हीलियम हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मेंबर कौन सा होता है? सर हीलियम हैं? हाँ हीलियम अरे तो इसमें इस ब्लॉक में बताना भाई, लिथियम लिथियम होगा लिथियम लिथियम कौन सा होगा, लिथियम या बेरिलियम? एस ब्लॉक में बेरिलियम होगा सर, बेरिलियम होगा। हाँ तो मैं इस ब्लॉक का पूछ रहा हूँ, बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब अगर देखा जाए तो अपने ग्रुप में तो लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम किसका हो जाता है बोलो भैया? सीजीएम का। ठीक है, यहाँ पर भी अपने ग्रुप में सबसे कम किसका हो जाएगा बोलो भाई? ठीक है, हाँ ठीक, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बेरिलियम का। ओके बेटा, हाँ यहीं पर ध्यान देना, आप लोग क्या क्या चीजें देखो निकाल सकते हो। अगर आप देखोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कैसी होगी बोलो बेटा? ज्यादा हो गएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन लॉजिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कैसा होगा बोलो भैया? ज्यादा हो जाएगा। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो हम ये कह सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव आयन में तेजी से चेंज करेगा, यानी खुद को तेजी से ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को तेजी से ऑक्सीडाइज करेगा तो इसकी रिड्यूसिंग पावर भी कैसे होगी बोलो बेटा? ज्यादा होती है। बढ़ जाएगी। ओके, इसकी रिड्यूसिंग पावर कैसी होती है? ज्यादा होती है। ओके, अब रिड्यूसिंग पावर अगर ज्यादा होती है तो जरा ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होगी, और यहाँ पर रिएक्टिविटी भी कैसी होगी बोलो भैया? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर फर्स्ट ए और सेकेंड ए में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए ज्यादा रिएक्टिव होगा किससे बोलो बेटा? सेकेंड ए से, है कि नहीं? हाँ, मोर रिएक्टिव देन सेकेंड ए। ओके क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव फर्स्ट ए और सेकेंड ए में कौन ज्यादा होगा? जल्दी से बताओ बेटा। सेकंड ए फर्स्ट डे। ठीक है, क्योंकि क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर ज्यादा है किसकी? सेकेंड ए वालों की, और फर्स्ट ए वालों की कम है, इस वजह से ऐसा ज्यादा हो। हाईली रिएक्टिव होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कहां पर स्टोर करते हैं? केरोसिन में, ठीक है ना? क्या ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे बोलो बेटा? नहीं करते हैं। अच्छा, कौन ऐसा बंदा है जो पैराफिन वैक्स में रखा जाता है? लिथियम। याद आ गया ना? बोलो भाई, यहाँ पर इसमें कोई डाउट है क्या किसी को बच्चे? सर मेरा एक डाउट है। लेकिन अमलगम में तो फ्री स्टेट में रहते हैं। हाँ बताओ बेटा। सर लिथियम, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड एल्कली मेटल में लिखा है लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव बट इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ एल्कली मेटल। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर मैंने किसकी ज्यादा बताई है? 2A की सर। फर्स्ट ए की ज्यादा है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। अच्छा, Yes, sir. अगर हम बात करते हैं गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो गैसियस स्टेट में सीजियम सबसे ज्यादा क्या होता? सीडीएम के पास मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होती, बोलो यार। लेकिन कौन से स्टेट में बात करते हैं? स्टेट में, है ना? अब जरा देखना यहीं पर, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या हेडिंग डाली है, आपको दिख रहा होगा सामने, क्या हेडिंग पड़ी हुई बोलो भैया? एक्वस सॉल्यूशन। रिड्यूसिंग नेचर इन कौन से सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन। तो रिड्यूसिंग नेचर जब वहां पर एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो रिड्यूसिंग पावर हम लोग चेक करते हैं किससे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली का मतलब क्या होता है? मोर नेगेटिव वैल्यू
हैव, बोलो क्या बेटा, हाई रिड्यूसिंग पावर। ठीक है ना, जितनी ज्यादा निगेटिव वैल्यू होगी उतनी ही रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, बोलो बेटा, हाई होगी। अब देखो ये सारे के सारे एसआरपी दिए हैं कि नहीं दिए गए, बोलो यार, बोलो, दिए हैं ना? यस सर। वैल्यू दिख रही? सबसे ज्यादा निगेटिव वैल्यू किसकी है, बोलो भाई? लिथियम की। हाँ, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट ए में मोस्ट रिड्यूसिंग कौन है, बोलो? लिथियम। सर तो मोस्ट रिएक्टिव भी होना चाहिए ना सर इसको? जरूरी थोड़े ना है, सर अभी ये तो आप कहाँ यही लिखा? बताएं। अभी तो मैंने वहां गैसियस स्टेट नहीं जोड़ा है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी किसका कॉन्सेप्ट है, एक्वस सॉल्यूशन का है या गैसियस स्टेट का है? गैसियस स्टेट का। फिर यस सर। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन ना पालो भाई जी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब अच्छा, रियलिटी में एक्वस सॉल्यूशन में ही तो हम लोग रिड्यूसिंग नेचर चेक करेंगे ना, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए बेटा मीडियम चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? तो वहां आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट जो है एक्वस मीडियम में अलग है, ठीक है? मतलब अच्छा, अगर तुमको कभी इन दोनों में से चूज करना हो तो तुम किसका चूज करोगे? एक्वस वाला। हाँ? एक्वस वाला। क्यों बेटा? क्योंकि मीडियम तो लेते रिएक्शन हवा में इतनी नहीं होती ना, गैस में सर रिड्यूस नहीं हो पाएगा वो। क्योंकि जब कभी भी हम हाइपोथेटिकल और एक्सपेरिमेंटल डाटा में बात करते हैं तो फिर फाइनली जो प्रिफर किया जाता है वो कौन सा डाटा प्रिफर किया जाता है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? तो ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो वो ये जो डाटा आया ये कैसा आया, एक्सपेरिमेंटल आया, ठीक है ना? इसीलिए हाँ, एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम को मोस्ट रिएक्टिव मान सकते हैं। मोस्ट रिएक्टिव, हाँ, अगर देखो बहुत तेजी से खुद को, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसकी रिड्यूसिंग पावर अगर हाई है तो तेजी से अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो, यानी उसका ऑक्सीडेशन तेजी से होगा, तो इट मींस रिएक्टिव कह सकते हो आप, जो है सर कि नहीं कह सकते, यहाँ पर लिखा हुआ है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ सर दिया हुआ है। एनसीईआरटी में दिया सर है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। हाँ, तो वहां पर और ये किस जगह पर है? गैसियस स्टेट कंसीडर की। 10.3.1 3.1 जहां पर वो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी है क्या? जी सर, नहीं, डिफरेंस लिथियम की। डिफरेंस है। ये है ना? हाँ यही सर है। सेकंड पॉइंट। Lithium is least reactive but the strongest reducing agent among all the alkali metals. On combustion in air, it forms mainly monoxide, lithium, यानी Li2 and nitride, Li3, and unlike other. अब देखो, lithium is least reactive. Least reactive क्यों कहा गया? लीस्ट रिएक्टिव किस सेंस में बोला गया है? ये यहाँ पर जो बोला गया है ये एटॉमिक स्टेट की बात की गई है बेटा, ठीक है ना? कैसे? एटॉमिक स्टेट मतलब ये कौन से स्टेट हो जाए? गैसियस स्टेट, ठीक है? अब बोला गया है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके ही तो देखा गया होगा ना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं। तो एक्वस सॉल्यूशन में वहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमको पता चल गया। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस एक ही है लेकिन इसके मतलब अलग अलग निकल रहे हैं। जब लीस्ट रिएक्टिव बोला गया है तो तुमको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई होती है, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी अगर हाई है तो आयनाइजेशन एनर्जी हाई होने पर क्या हो जाएगा, बोलो यार? क्या वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? नहीं करेगा। तो जब आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस और गेन ही नहीं कर रहा है, ना लॉस कर रहा है ना गेन, भाई गेन करने की तो बात ही अलग है क्योंकि मेटल है तो लॉस ही करेगा यहाँ पर। तो जब वो आयन में चेंज ही नहीं हो रहा है, प्लस और माइनस में आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कैसा है, लीस्ट रिएक्टिव, बोलो यार? सर गैसियस स्टेट में तो और रिएक्टिव होना चाहिए ना सर, उसको एनर्जी दे करके हम। बेटा गैसियस स्टेट में तब रिएक्टिव होगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा। जी सर। आया ना समझ? हाँ,
क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये इसलिए बात की, ये पहला सेंटेंस है ना बट से पहले वाला, ये हम अगर आप लोग एसआरपी के टर्म में सोचोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले वाले को गैसियस एटम के टर्म में सोचिए, और उसके आगे बट से आगे जो लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, उसको आप किस टर्म में सोचेंगे? बोलो भैया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी एसआरपी के टर्म में, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर। रिएक्टिविटी ऑर्डर देखे, मतलब एसआरपी का ऑर्डर दे करके हम रिएक्टिविटी पूछे, तो हम किसको मारेंगे? कैसा? अगर हम नहीं अगर रिएक्टिविटी देख रहे हैं एसआरपी के बेसिस पर, जी ठीक है, तो हम लिथियम को टिक करेंगे भैया। मतलब ग्रुप में नीचे जाने पे घटेगी रिएक्टिविटी। हाँ, अब देखो पता है, एक यही तो बात है ना कि कुछ चीजों में, अब जैसे रिएक्टिविटी हमेशा जब बताई गई है ऊपर, जब हमको बताई जाती है, तो हम लोगों को रिएक्टिविटी किस टर्म में बताई जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी के आधार, ठीक है ना, कि आयनाइजेशन एनर्जी लेस है, मतलब आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या हो जाएगा? वह पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। मतलब जैसे ही आयनाइज करेगा तो फिर आयनाइज करने के बाद में क्या हो जाएगा? वो रिएक्ट भी करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर देखें, अच्छा और भी चीजें यहाँ पर फिर आ जाती हैं। अब कह दो कि सर मान लो हम ये देखेंगे कि सॉल्यूशन में ये बहुत कम मूवमेंट करेगा, तो कम मूवमेंट इसलिए भी तो करेगा ना क्योंकि हाइड्रेशन होने लगेगा भाई, तो स्पीड ऑफ आयन पे भी फर्क आ जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि लिथियम लीस्ट रिएक्टिव अगर बोला गया है तो ये सोचना आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी के आधार, और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाएगा तो हमेशा इसके बेसिस पर सोचेगा, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछो बच्चे जल्दी से। एक पॉइंट और कहीं लिखा हुआ है, हमको याद नहीं आ रहा है। बताओ उसमें बताओ। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सोडियम इज द लीस्ट, बट हाँ। वो क्या है सर, वो हमको नहीं। बिल्कुल, वो देखो डाटा देखो, तुरंत डाटा देखो, टेबल नंबर 10.1 में डाटा देखो ई नॉट सेल का, वही तो सर वो रिड्यूसिंग नेचर में लिखा हुआ है सेकंड लाइन में दिखा रहे यहाँ पर। ये देखो डाटा, जब हमने ये वाला डाटा देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में दिया है। और ये भी है इस तरीके से, ये देख लो यहाँ पर देखो ना, डाटा देखो इस पूरे में, फर्स्ट ए वाले में आपके सामने डाटा होगा। मोस्ट रिड्यूसिंग कौन सा है बोलो बेटा? लिथियम। सबसे कम किसका निगेटिव में यहाँ दिया है? सोडियम। तो अब बताओ फर्स्ट ए में लीस्ट रिड्यूसिंग कौन हो जाएगा? सोडियम। अब क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? यस सर। बोलो यही। अब यहाँ सेकेंड ए में आ जाओ जरा। अब एक बात बताओ, फर्स्ट ए और सेकेंड ए में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ए वालों की कंपेरेटिव डाटा तुम्हारे सामने, जरा कंपेयर कर लो। फर्स्ट ए वाले कंपेरेटिवली ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर के होंगे सेकेंड ए वालों से, कि सेकेंड ए वाले ज्यादा होंगे? फर्स्ट ए वाले होंगे ना। देखो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब कभी भी, जैसे देखो एक बात मेरी ध्यान से सुनना, ध्यान से क्या सुनना है आप लोगों को मैं बता दूं। आप लोग यहाँ पर, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर, ठीक है, जब तक क्वेश्चन नहीं आ रहा, जैसे आप लोग पढ़ते हो, मैंने डिस्कशन भी किया था कि ये देखो, ये इस आयन का नाम बताओ क्या है? ये क्या है बोलो? और यहाँ पर जब देख रहे हो तो ये कौन सा फ्री रेडिकल है? एलाइल है, ठीक है। अब ये मैंने फर्स्ट बोल दिया, ये मैंने सेकंड बोल दिया। बताओ बेटा दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फर्स्ट वाला। है ना। लेकिन हमारी दो चीजें सुनिएगा, दो बातें। जब हम देखते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल होता है कि नहीं होता है बेटा? होता है। यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता है कितनी होती है? एक्सपेरिमेंटली कितनी होती है? 86। यहां पर अगर देखा जाए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 89 से लेकर के 90 किलो कैलोरी तक होती। अब बताओ ये डाटा एक्सपेरिमेंटल है कि नहीं है? है सर। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? बॉन्ड डिसोसिएशन सेकंड होना चाहिए उस हिसाब से। सेकंड होना चाहिए ना, है ना। लेकिन अभी भी हम लोगों में क्या है कि जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है।
अब देखो थ्योरी क्या कहती है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। एरोमेटिक एक और चीज है, जरा देख लीजिएगा, जब ये यहाँ पर होमोलिसिस होगा तो होमोलिसिस होने के बाद में तुमको पता है इसकी एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी कि नहीं लॉस्ट हो जाएगी। यस सर। अब एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो जाएगी, यहाँ पर देखा जाएगा तो ये वाला जब एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो गई तो ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, अब एलाइलिक हो गया। तो ये दो एलाइलिक हो रीजन गया बहुत सर। सफिशियंट हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं क्या कि एलाइलिक वाला बेंजाइलिक से ज्यादा स्टेबल। लेकिन सुनना, हाइपोथेटिकली जब सर देखते हैं, हाइपोथेटिकली है ना, हाइपोथेटिकली जब देखते हैं तो ये बेंजाइलिक ज्यादा स्टेबल क्यों होता है एलाइलिक से, क्योंकि बेंजाइलिक में साइक्लिक रेजोनेंस है, ठीक है, यस सर। साइक्लिक रेजोनेंस होता है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो लीनियर रेजोनेंस होता है, ठीक है, लीनियर रेजोनेंस होता है, ठीक। तो ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, साइक्लिक रेजोनेंस वाला होगा। इस वजह साइक्लिक से रेजोनेंस। हाइपोथेटिकली हम लोग अभी तक बेंजाइलिक को ज्यादा स्टेबल मान रहे हैं सर। बात समझ में आई ना। अगर कभी यस सर। नीट ने एक्सपेरिमेंटल डाटा को वरीयता दे दी तो ये समझ लेना कि उसी दिन से सारे टीचर नीट वाले जितने भी हैं ऑल इंडिया में, वो इस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को भूल करके ये वाले कॉन्सेप्ट पर बताने लगेंगे, ठीक है ना, यही होगा बेटा। तो इसीलिए ध्यान रखिए, यस सर। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग आंसर शीट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। बात समझ में आई ना, ठीक है ना। सर ये एनसीईआरटी में डाटा दिया है बॉन्ड एनर्जी का। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का दिया है सर। बेटा एनसीईआरटी में डाटा तो जो है नॉन टेलर इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट पे नहीं दिया हुआ था, लेकिन आ गया ना क्वेश्चन, है ना। और एनसीईआरटी में तो टर्शरी कार्बोकैटायन बेंजाइलिक से स्टेबल होता है ये भी नहीं दिया है, लेकिन पढ़ रहे हो ना। कब पढ़ना Yes, sir. चालू किया, जब आ गया पेपर में, जब आ गया पेपर में। ठीक है ना। तो कई पेपर बार हमारे ही ऐसा गया नीट सर। वाले पेपर बनाते हैं, जब वो लोग क्या करते हैं, जब वो क्वेश्चन दे देते हैं उसके बाद से टीचर्स अपना मॉडिफिकेशन चालू करते हैं। और उनकी भी मजबूरी है बेटा, क्योंकि अभी अगर हम ये सारी बातें तुमको पढ़ा देंगे, तुम लोग राशन पानी ले खड़े हो जाओगे हम लोगों के पास कि सर ये तो है ही नहीं, है कि नहीं। लेकिन जिस वक्त नीट वालों ने और तुमको देख पता है कि अगर किसी ने यस सर। अगर किसी ने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया, कौन से कॉन्सेप्ट को, ये वाले, पता है, ध्यान रखना, बॉन्ड डिसोसिएशन को ही डोमिनेंट माना जाएगा, ठीक है। हाँ भी जब तक, हाँ अगर हमें ऑर्डर पूछा गया रिड्यूसिंग नेचर का एस ब्लॉक में, तो हम आईई के बेसिस पे लगाएंगे या फिर एसआरपी के बेसिस पे? नहीं, एनसीईआरटी में ये साफ साफ बोला गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोला गया है ना लिथियम को बेटा। यस सर, एसआरपी के अकॉर्डिंग है। एसआरपी means- मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज करेगा। हाँ अगर देखा जाए तो ये जो रिड्यूसिंग नेचर जो बोला जा रहा है, ये रिड्यूसिंग नेचर, अब देखो ना यहाँ पर आप डाटा भी देख सकते हो ना, ये देखो है ना, इधर देख लो, ये जो आप अगर देखते हैं, मैंने इसीलिए देखो ये डाटा सब क्रॉप क्यों किया था, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बिल्कुल टैली करवा सकूं। अब देखो यहाँ पर आप देखो, नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, नेगेटिव वैल्यू घट रही है। पहले घट रही फिर बढ़ रही है। अरे ये तो मिनिमम हो गया ना तुम्हारा जो है। यस सर। हाँ तो -3 है, बढ़ रही फिर है। -2.5 है, फिर -2.93 है, फिर क्या है 2.97। तो ये एक जिगजैग ऑर्डर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यस सर। हाँ तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, अगर कभी ऐसा होता है और 4-5 लोग 20-25 लोग मिल करके चैलेंज करने जाते हैं, तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा को वरीयता दी जाएगी, वहां हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। तो पता नहीं ये कब होगा। डेटा के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डे में लिथियम मोस्ट रिड्यूसिंग है और सोडियम बिल्कुल। लीस्ट हो जाएगा। जी बेटा बिल्कुल, है ना। हम लोग और उसी ये, के बेसिस पे आंसर लगाएंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये देखो लिखा भी हुआ है वहां पर, जब रिएक्शन विद वाटर पढ़ोगे आप लोग तो वहां पर ये दिया भी है। अच्छा सेकेंड डे में बताओ मोस्ट रिड्यूसिंग कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम। बैरियम। हैं? बेरियम। बेरियम होगा, हाँ बेरिलियम बता रहे हैं, ठीक है ना। और लीस्ट कौन हो जाएगा? बेरिलियम। बेरिलियम। अब याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? पक्का? तो ध्यान रखना, ये दिमाग में बैठ गया, इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया है,
ठीक है सर Clear? सेकेंड वाले में कोई कोई वो तो नहीं है बेटा सेकेंड वाले में जिसका हाँ ज्यादा लीस्ट निगेटिव होगा वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसमें तो क्लियर है ना फर्स्ट ए की नहीं, तरह। ये तो देखो, ये तो यार हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। रियलिटी में तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाई गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया गया हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू आई उसी के बेसिस पर बताया ना हम लोग। ठीक है? बाकी अब कनेक्ट करने का आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। ये चीज, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर। ये रिड्यूसिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना बेटा सभी को? रिड्यूसिंग वाला क्लियर हो गया। यहाँ पर बता दो, अगर रिड्यूसिंग नेचर मैं आपसे पूछूं कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में। तो अब बताओ गैसियस स्टेट में किसका ज्यादा होगा रिड्यूसिंग? सीजियम तो सीजियम बस, ज्यादा है। पीजीएम ठीक है सीजियम ना। बताते हैं। हाँ, तो टॉप टू बॉटम जाने पर अगर देखा जाए तो टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रिड्यूसिंग नेचर क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा बेटा? बढ़ जाएगा, है ना। क्लियर? ध्यान रखना, क्लास लेने जाना होगा ना, ठीक है चले जाइए। हाँ, एक मिनट, ये नंबर ले लो जरा आकाश का, वहीं पर चाबी इसकी उसी के पास होगी, ठीक। और यहाँ पर भी बेटा रिड्यूसिंग नेचर जब देखोगे तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ेगा या घटेगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। हाँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैसियस स्टेट में हम लोग रिड्यूसिंग पावर इनवर्स रिलेटेड मानते हैं आयनाइजेशन। क्लियर? ओके बेटा, चलिए आ जाइए, ये कवर कर लिया है। हाइड्रेशन ऑफ आयन एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये मैं क्यों बता रहा हूं बच्चे? हालांकि आपको बॉन्डिंग में बताया भी गया था, याद आया? ठीक है, क्योंकि यहां से आप मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, और आगे की चीजें समझ जाएंगे। ठीक, चलो एल्कली मेटल में तुमको पता है फर्स्ट ए, ठीक, कौन कौन से होते हैं? पहला है Li+, दूसरा क्या हो गया बोलो बेटा? Na+, तीसरा हो गया K+, के बाद फिर कौन सा हो गया? Rb+, के बाद में क्या हो गया? Cesium+। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इधर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो यार? Be2+, फिर हो गया बेटा ये Mg2+, के बाद में ये Ca2+, के बाद में क्या हो जाएगा बोलो भैया? Sr2+, ठीक है ना, फिर कौन सा हो जाएगा? Ba2+। अब चलो बताओ बेटा, अगर हम लोग देखेंगे तो मोर हाइड्रेशन किसका होगा दोनों को कंपेयर करने पर? लिथियम फर्स्ट का सर सेकंड ग्रुप का ज्यादा होगा। सेकंड का होना चाहिए ना। हाँ, तो वही तो, फर्स्ट ए और सेकेंड ए में अगर कंपैरिजन करोगे तो किसका हाइड्रेशन ज्यादा हो जाएगा? सेकेंड ए का। सेकेंड। हाँ, क्योंकि सबको पता है हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के बेटा, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? साइज ऑफ पॉजिटिव आयन या साइज ऑफ आयन बोल सकते हो। ओके बेटा, ठीक है, वैसे साइज ऑफ आयन बोलो ज्यादा सही है, ये हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, ठीक है ना। हाँ, अब बताना जरा यहीं पर, हाइड्रेशन के बाद अगर देखते हो तो अगर कभी भी हाइड्रेशन बढ़ता है बेटा, अगर हाइड्रेशन बढ़ेगा तो हाइड्रेशन बढ़ने पर साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बढ़ेगा या घटेगा? बोलो यार। घटेगा। हाइड्रेटेड आयन का साइज बढ़ेगा ना। इसमें कंफ्यूजन होता है दोनों में सर। और ज्यादा आ जाएंगे ऐसा। बढ़ेगा। बढ़ेगा भाई, अरे हाइड्रेशन हो जाएगा तो हाइड्रेटेड आयन बोलेंगे तो उसका साइज तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा ना। देखो कैसे, ठीक है ना, सुनना जरा। Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, अभी इधर से इधर जाने पर बच्चों क्या हो रहा है? साइज इसका बढ़ रहा है घट रहा है?
बढ़ रहा है ना? तो हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? कम होगा। हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? बोलो बेटा, कम हो जाएगी। अब बताओ, तो ये यहाँ पर हाइड्रेशन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? लिथियम। लिथियम का। ओके, अगर यहीं पर मैं कह दूं Li प्लस एक्वस, Na प्लस एक्वस, फिर K प्लस एक्वस, Rb प्लस एक्वस, CS प्लस एक्वस, अब बताओ सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? लिथियम। लिथियम का ही होगा। अब उल्टा हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन होने के बाद अगर साइज देखेंगे तो ये ऑर्डर आपके सामने। बताओ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अब अगर आपको हाइड्रेटेड आयन कंपैरिजन, क्या होता है? हाँ बेटा, हाइड्रेटेड आयन क्या होता है? देखो जब कभी भी किसी आयन की सरफेस पर वाटर कलेक्ट होने लगता है तो वहां पर न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना? तो यह आयन डाइपोल इंटरेक्ट यानी जनरेट होना, यह किसकी निशानी है? हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की। अगर वाटर है सॉल्वेंट तो हाइड्रेशन बोलेंगे, और अगर सॉल्वेंट वहां पर कोई और है तो सॉल्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब वहां पर न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहा होता है, तो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होने का मतलब है क्या हो जाएगा? एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से जब हम लोग हाइड्रेशन करते हैं आयन का तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? सर जो अबव वाला है Li प्लस वाला है, डिक्रीज हो रहा है सर, वहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा ना? फिर किसमें आपने बेटा? decreasing लिखा है सर, जो Li एक्वस है उसके अबव जो ऑर्डर लिखा है आपने, फिर ये वहाँ पे मैंने size- हाइड्रेशन का लिखा है बेटा। ओके सर, ठीक ठीक है, इसलिए ओके सर, हाँ, ओके। यस अब ये देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी दी गई है बेटा, सारी माइनस में है, इट मींस एनर्जी रिलीज हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है? रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही है। ये देखो 500 ऊपर से नीचे आने पर कंसिस्टेंटली डिक्रीज होती जा रही ना हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, Yes. और यहाँ पर भी देखो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका हो रहा है? बेरिलियम का। फिर बोलो मैग्नीशियम का। ठीक है ना, या Be2+ कह सकते हैं, Mg2+। फिर किसका हो रहा है बोलो बेटा? कैल्शियम का। उसके बाद बताओ किसका हो रहा है यहाँ पर? स्ट्रॉन्सियम का। उसके बाद किसका हो रहा है बोलो यार? बेरियम का। अब जरा ध्यान दो, हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? फर्स्ट ए वालों की है, फर्स्ट वाली, फर्स्ट ए वालों की ज्यादा है या सेकंड ए? सेकेंड डे वालों के। साफ साफ दिख रहा है ना बेटा? यस सर, हाँ, तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा, तो अगर हम हाइड्रेशन के बाद कंपेयर करेंगे तो का साइज किसका बड़ा हो जाएगा? फर्स्ट डे का। बे नो सर, सेकेंड डे का। आफ्टर हाइड्रेशन मैं पूछ रहा हूं। देखो ऐसा नीट में क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बताता हूँ नीट 2022 का, तो उनमें से ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि टेबल में डाटा दिया गया अभी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके पढ़ोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और वो बिल्कुल सटीक नॉलेज होगा। हम एनसीईआरटी का डाटा क्यों लेकर के चलते हैं? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जिस पर बिलीव किया जा सकता है, ये ऑर्डर कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं तो देख लो कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। क्या हाइड्रेशन से आप लोग कंडक्टिविटी और मोबिलिटी निकाल सकते हो बेटा? यस यस सर। ठीक है ना, बताओ मोबिलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है? कंडक्टिविटी होती है? बोलो यार, होती है ना? ओके बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा यहीं पर। अगर हम देखते हैं कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी के बारे में, तो सबको पता है हमेशा जो मोबिलिटी होती है, यानी कि अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है? स्पीड ऑफ आयन के। और स्पीड ऑफ आयन या मूवमेंट ऑफ आयन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो बेटा? मोबिलिटी।
राइट। और यहां पर मोबिलिटी जो होती है वो किसके, मोबिलिटी इनवर्सली रिलेटेड हो जाती है किसके, हाइड्रेशन। ठीक, अब हाइड्रेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है या इनवर्सली किसके होता है, साइज के होता है ना, बोलो यार। तो यहां पर अगर आप इनडायरेक्टली निकालना चाहोगे तो मोबिलिटी जो होगी वो हम कह सकते हैं क्या, साइज ऑफ, बोलो किसका, पॉजिटिव आयन की। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं बेटा, ना। तो ये क्वेश्चन जो था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, जहां पर रुबिडियम की मोबिलिटी या कंडक्टिविटी को ज्यादा बताया गया था। याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। फर्स्ट डे में किया था क्वेश्चन कि नहीं किया था लोगों ने? यस सर। किया है, हाँ। तो ये ध्यान रखना यहाँ पर हो जाए। अच्छा अब बताओ मुझे, अब यहीं पर बताना, फर्स्ट ए और सेकंड में जो मैं पूछूं, फर्स्ट ए और सेकंड ए में बताओ हाइड्रेशन किसका ज्यादा होता है? सेकंड है। बहुत बढ़िया। अब बताओ मोबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट की। डाटा के बेसिस पर हम लोगों ने कंफर्म किया कि नहीं किया, बोलो यार। ठीक है, हाँ। अगर कोई कहता है ये ऑर्डर ऐसे लिखा वैसे लिखा है तो भैया देखो, हमको थियरी से मतलब नहीं है, ठीक है ना, ज्ञान बहुत है, लेकिन आप लोग साफ साफ उठा के दिखा देना कि देखो ये एनसीईआरटी का है, प्रोस्पेक्टस एनसीईआरटी का है डाटा, ऐसे देख लो चुपचाप, बस हमको इसी पे बिलीव करना, वो गलत हो या सही हो, ठीक है, सीधी सी बात। अब बताओ यहीं पर अगर चेक करोगे तो बताओ बेटा, फर्स्ट ए और सेकंड ए में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट एक। क्यों बेटा? क्योंकि ये सारा कुछ जो है इनवर्स रिलेटेड है हाइड्रेशन के, और यहाँ पर देखो हमने पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लिया। बोलो आगे बढ़ जाए क्या बच्चे? सर ये वाला पॉइंट थोड़ा और क्लियर कर दीजिए। हाँ बेटा, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉजिटिव सर ये आयन। कंडक्टिविटी वाला एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो सभी बच्चे ध्यान दो, ठीक है ना, कैसे हम लोग इसको करते हैं, क्लियर है ना, कैसे हम लोग इसको करते हैं समझ लीजिएगा। जो एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है, एल्कली मेटल एंड कौन सा बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो कैसे, मैंने कहा आयन जितनी तेजी से मूव करेगा, स्पीड ऑफ आयन जितनी ज्यादा होगी, कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी कि नहीं होगी, यानी सॉल्यूशन उतना ही कंडक्टिव होगा बेटा, क्लियर है, राइट? हाँ, राजीव को कहना मजा आ गया पढ़ के इसे। ये पढ़ाई ठीक है ना इस ब्लॉक की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपैरिजन वाली? तो पूरा ब्लॉक ऐसे ही पढ़ाइए सर, समझ नहीं आता ब्लॉक। अच्छा, मतलब ऐसे कंपैरिजन करके पढ़वा देना पूरा? यस सर। हाँ सही है। ठीक है ना। देखो ये तरीका है कि जो हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ रहे हैं। देखो एक बात बताएं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारे पास भी बहुत कोचिंगों के नोट्स पड़े हैं, जितनी कोचिंगों में तुमने पढ़ा नहीं होगा कोचिंगों के नोट्स पड़े हैं। हम चाहें तो बढ़िया बढ़िया पहले एस ब्लॉक का अलग अल्कली मेटल पढ़ाएं खूब डिटेल में, और फिर उसके बाद सेकेंड ए पढ़ाएं बढ़िया डिटेल में, और खूब सारे कंपाउंड खूब बढ़िया से एग्जाम्पल करवाएं। लेकिन एक बात बताओ, उसका कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिन ऑथर्स के नाम भी नहीं सुने होंगे बेटा, उन ऑथर्स की किताबें भी रखी हो। कितना टाइम लगता है टीचर को पढ़ के पढ़ाने में? बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आज हमको पढ़ाना कल थोड़े ही करनी है सर, पीएचडी थोड़े ही करनी है, नीट क्लियर करना है। हाँ, तो नीट क्लियर करने के लिए क्या जरूरी है बेटा? एनसीईआरटी, ठीक है ना, और एनसीईआरटी के साथ साथ क्या, पीवाईक्यू, बस, ठीक। और तुम लोग जो है सीधी सी बात है, देखो आप लोग तो फिर भी बड़े क्या कहते हो कि संस्कारी बच्चे हो, है ना। बाहर के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, एग्जाम के बाद अगर क्वेश्चन उनके नोट से बाहर निकल जाता है तो वो दौड़ के पहुंचते हैं टीचर के पास कि देखो सर ये आपके नोट्स रखे हैं और ये चीजें हैं, ठीक है ना, ये देखो आपका पढ़ाया हुआ इसमें से दिखाइए, ये कंट्रोवर्सी हो गई, कैसे हुई, ये पढ़ाया हुआ नहीं आया, ये लिखाया हुआ नहीं आया, है कि नहीं। तो हम लोग तो बेटा वो भी चीजें फेस कर चुके हैं ना, हम लोगों को पता है कि जो एग्जाम स्ट्रेटजी होती है वही हम लोगों को करके चलना, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर बच्चे सारे लोग। कंडक्टिविटी, स्पीड ऑफ आयन, मोबिलिटी, हाइड्रेशन के इनवर्स रिलेशन होती है।
मैंने कहा जितनी तेजी से मूव करेगा, जितनी तेजी से आयन का मूवमेंट होगा, सॉल्यूशन उतना ही कंडक्टिव होता है। और फिर मैंने बताया कि मान लो आयन सॉल्यूशन में जो है वो, अच्छा एक और बात समझिएगा, एक और बात समझिएगा, स्पीड ऑफ आयन जो होती, स्पीड ऑफ आयन, यह अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या रिपल्सन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अगर रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, अगर रिपल्सन ज्यादा होगा, ध्यान रखना, अगर क्या ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक, हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो हमेशा स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा। ठीक है। और अगर हम वहां पर अट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है, तो अट्रैक्शन के इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अट्रैक्शन का कम होना चाहिए तब वहां पर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जो अट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके टर्म में पढ़ रहे हैं? यह अट्रैक्शन और रिपल्सन हम लोग पढ़ते हैं आयन का किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ, आयन का सॉल्वेंट के साथ, ठीक है ना। यानी कि सुनना, आयन का सॉल्वेंट के साथ अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बताओ स्पीड ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। और स्पीड कम होगी तो कंडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी, बोलो भैया, कम हो जाएगी, बोलो ना। अब वहीं पर बताइएगा, अगर सॉल्वेंट के साथ कोई आयन है जो सॉल्वेंट में है, अगर उसका वहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो बताओ बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और स्पीड अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसका हम एग्जांपल देकर के आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये खाली जगह इसका देखो, ठीक, लिथियम प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस और Cs प्लस। एक बात बताओ, इन सबको मैंने बारी बारी से उठाया, सॉल्वेंट यहां पर ले लिया, सॉल्वेंट यहां पर मैंने ले लिया यूनिवर्सल यानी वाटर। अब बताओ वाटर के साथ सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा? लिथियम का। है बेटा, लिथियम लिथियम को होगा ना। क्यों होगा? स्मॉल साइज है, ठीक है ना। तो अब बताओ इधर से इधर जा रहे हैं तो वाटर के प्रति अट्रैक्शन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है ना। तो बताओ अट्रैक्शन कम हो रहा है, मतलब इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी तो बोलो भैया मोबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। मोबिलिटी ज्यादा होती है तो कंडक्टिविटी क्या होती है, बोलो बेटा, ज्यादा हो जाती है। ये रियल कॉन्सेप्ट होता है। आया समझ में कि नहीं आया भैया? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर वाटर की जगह कोई और सॉल्वेंट हो सकता है उसमें कम हो, तब हम लोग वहां पर फिर कंपेरेटिव स्टडी करते हैं भैया। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बेटे? ठीक है, हाँ आ जाओ जल्दी से। अब ये बात आप लोग देख चुके हो, समझ चुके हो प्रॉपरली। अच्छा बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाओ भैया। देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, क्लास है 6 बजे। क्लास है 6 बजे से। अच्छा हाँ बेटा, सर चलो क्लास है हम लोग की। ओके बेटा। तो यहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तक आप लोग ऑर्डर पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे? यस सर। है ना, ठीक है। देख लेना, ऑर्डर पढ़ लेना, फिर अगले टर्न पर ये हम लोग कम से कम बहुत सारा खत्म कर लेंगे, है ना, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी करनी है और स्लाइड्स ये बनी हुई रखी। हो सकता है आज नाइट वाले सेशन में ही मैं खत्म कर दूं, यूट्यूब वाले में जो कल नाइट वाले सेशन तो बड़ा कंट्रोवर्सी था सर, उसमें बहुत तो नहीं पढ़ाएंगे, अभी में नहीं पढ़ाएंगे क्या? नहीं, हम कह रहे हैं जैसे फायदा इसमें दो तरीके से है ना, कि मान लो आप लोगों ने नाइट वाले सेशन में पूरा खत्म कर लिया, तो फिर अगले टर्न पर जब हम आए तो आपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए, तो हो सकता है पढ़ाएंगे तो। बाकी आप लोग कहोगे तो पढ़ाएंगे तो है ही भैया, पैसा लिए पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके बेटा। सर आज खत्म कर देंगे पूरा। आज जो है मूड में है, अरे कल ही यार ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं, क्योंकि पता है कि कल तो यार वो 4-5 स्पैमर हैं जो स्पैम मैसेज करते हैं ना, उन लोगों ने बिल्कुल परेशान करके रख दिया था सर। हम देख रहे थे सर। हाँ, इस वजह से। नहीं तो कितना बढ़िया चल रहा था सर। यूट्यूब पे टाइम नहीं मिलता देखने का, इस पे बता दीजिएगा बेटा। सर, इस पे भी बता दीजिएगा, यूट्यूब पे टाइम नहीं मिलता सर, देख नहीं पाते हैं सर। नहीं तो हम तो रात में आराम से पढ़ाते हैं बेटा, हमारे पास टाइम, मेरा सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता है फिर। हाँ
नहीं तो वो देखो देखो उसकी टेंशन, इसमें तो हम पूरा पूरा बताएंगे ही ना तुम लोगों को। तुम्हारी क्लास में देखो क्या हम लोग डिस्कस करते हैं ना एक दूसरे से। हाँ, तो ये इफेक्टिव डिस्कशन है। ऐसा तो है ना बच्चे, आप लोग पहली बार इस ब्लॉग पढ़ रहे हो या देख रहे हो, है ना? तो अगर वीडियो ना देखे तो हमारा मतलब कुछ लॉस तो नहीं होगा? नहीं, लॉस नहीं होगा। एक्चुअली वो रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा रहेगा, जब तुमको टाइम मिले रिवाइज करने का मन हो तब देख लेना, है ना? नहीं देख सकते सर, नहीं देख सकते, मिलता नहीं। प्राइवेट कर ले रहा है आप पूरी प्राइवेट कर ले रहे हैं। हम प्राइवेट कर ले रहे हैं। नहीं भाई, यस सर। तो ऑर्गेनिक का भी एक लेक्चर है जो प्राइवेट है, नहीं ऑर्गेनिक का एक लेक्चर वो तो हमने प्राइवेट करवाया था, क्योंकि वो लेक्चर खराब हो गया था। खराब इन द सेंस ये हो गया था, बीच में नेट चला गया था, तो स्ट्रीमिंग ही गड़बड़ हो गई थी पूरी, इस वजह से, है ना? बाकी सब मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो बेटा पढ़ाई करो तुम लोग, है? बाय बाय।